हेलो दोस्तों, नलिन अकादमी शिक्षा मंत्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपका कोई भी एग्जाम, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो या बिहार एसएससी का हो, आपकी तरफ दौड़ता चला आ रहा है। साइंस का मॉक टेस्ट, बच्चों को सबसे ज़्यादा डर साइंस के क्वेश्चन से लगता है। हम आपका ये डर भगाने आए हैं। कैसे? हम क्वेश्चन करेंगे मजेदार एकदम साइंस के, जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमने पहला चैप्टर कौन सा सिलेक्ट किया है? पहला चैप्टर फिजिक्स में हम लोग ने यांत्रिकी सिलेक्ट किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? तो आप सभी को पता होगा कार्य का मतलब क्या है, जूल। इतना इजी क्वेश्चन है ये कि ये कार्य का मात्रक सबको पता होता है। दूसरा है ऑप्शन बी, न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन है मात्रक बल का। डाइन किसका मात्रक है? डाइन किसका मात्रक है? डाइन भी आपका बल का ही मात्रक है। बस बल का ये एसआई मात्रक है न्यूटन, और बल का सीजीएस मीटर में मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। डाइन आपके गांव वाले डाइन नहीं है, ये फिजिक्स का डाइन है। वाट किसका मात्रक है? वाट आपका पावर का, शक्ति का मात्रक होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष आप सभी को पता होगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है। प्रकाश वर्ष लगा हुआ है ना, सब इसको मारेंगे समय का मात्रक, लेकिन ये समय का मात्रक नहीं होता है। इसका प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है? प्रकाश वर्ष का मतलब होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, एक वर्ष में कितना किलोमीटर प्रकाश चला है, उसका मात्रक प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो गया? दूरी का। अब देखिए, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आपको सही से दिखे। पूछ रहा है एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा क्या होती है? कोई करंट पास होती है एक तार में, जैसे जैसे करंट पास होती है उसको बोलते हैं विद्युत धारा। उसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तीसरा नहीं, फोर्थ क्वेश्चन है ये, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7। पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक भी एक दूरी की ही इकाई है। ल्यूमेन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ल्यूमेन, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, रेड। हाँ, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन, तो आप ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी कौन थी? मैडम क्यूरी थी, जिनको रसायन शास्त्र में नोबेल मिला था। तो क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी है आपकी रेडियो धर्मिता की। रेडियो धर्मिता के क्षेत्र में मैडम क्यूरी को नोबेल मिला था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है नोबेल प्राइज कब मिला था मैडम क्यूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब क्या होता है? किसी खास समय में किसी खास क्षेत्र पर लगाया गया बल दाब कहलाता है। डाइन, डाइन किसका मात्रक है? शुरू के क्वेश्चन में हमने देखा डाइन किसका मात्रक था? बल का। जूल किसका मात्रक था? जूल था कार्य का। अर्घ, अर्घ किसका मात्रक होता है? अर्घ मात्रक होता है आपका कार्य का। अर्घ मात्रक होता है आपका किसका? एनर्जी यानी पावर का। कैंडेला, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं मतलब इस स्लाइड में लास्ट क्वेश्चन है। कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला मात्रक होता है आपका ज्योति तीव्रता का। ओ 8 का आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट स्लाइड है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पहचान कब लागू की गई? तो ये क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पहचान कब लागू की गई थी? 1971 में। 1971 में और क्या हुआ था? 1971 में हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध, जिससे बांग्लादेश अलग हुआ था। 1983 इंडिया पहला वर्ल्ड कप लाया था, क्रिकेट का वर्ल्ड कप। कितने ओवर का? 60 ओवर। 50 ओवर का पहले वर्ल्ड कप नहीं होता था, 60 ओवर का होता था। वनडे पहले 60 ओवर का होता था, बाद में इसको 1983 के बाद 50 ओवर किया गया था। तो इंडिया वैसा पहला कंट्री है जिसने 50 ओवर का भी
60 ओवर का भी और 20 ओवर का भी वर्ल्ड कप जीता हुआ है। अगर 50 ओवर का वेस्ट इंडीज जीत जाए तो दूसरा कंट्री वेस्ट इंडीज होगा ऐसे, बाकी कोई कंट्री ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं हम? कैलोरी में। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं हम? कैलोरी में। आपने अगर रनिंग करते होंगे या कुछ करते होंगे, जिम जाते होंगे या फिर डाइट फूड लेते होंगे या फिर कोई फूड लेते होंगे, तो उसमें लिखा होता होगा इतना कैलोरी आपने बर्न किया है, इतना कैलोरी अपने शरीर से जलाया है। तो और कुछ इनटेक करते होंगे जैसे केक, तो उस पैकेट पे केक, चिप्स, कुरकुरे आप खाते हो, उस पैकेट पे देखना, उस पे कैलोरी लिखा हुआ होता है कि कितने कैलोरी आप खा रहे हो, ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? अभी हमने देखा विद्युत धारा की इकाई क्या थी? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसआई पत्ती में शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई पत्ती में शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पत्ती में शक्ति की इकाई है वाट। डायटर, मीटर, मीटर किसकी इकाई है? मीटर है दूरी की, इसको एम्पियर लिखना चाहिए तो ओम्पर लिखा हुआ है। डेसिबल किसे मापने के लिए यूज किया जाता है? तो डेसिबल आप बताइए किसे मापने के लिए यूज किया जाता है? आपने सुना होगा इतना डेसिबल का आवाज था, यानी ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का यूज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है एम्पियर नापने की इकाई क्या है? लगता है ये ना एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। 3 स्लाइड पार किए हमने, 4 स्लाइड, 3 स्लाइड में एम्पियर क्वेश्चन आया है। विद्युत धारा का प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक है ओम। पावर का मात्रक आपने देखा ही पहले। वोल्टेज किसका मात्रक है? वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी के तीव्रता का। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान बीमेश सूत्र नहीं है? तो बीमेश सूत्र क्या होता है? बीमेश सूत्र मैं आपको अगली स्लाइड में पढ़ा दूंगा, अगली स्लाइड में नहीं, अगले क्लास में। वो आपका मात्रक के अनुसार LT करके होता है, आपने कहीं देखा होगा, उसको बीमेश सूत्र बोलते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान बीमेश सूत्र नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बल एवं दाब के आंसर नहीं है। बल एवं दाब के बीमेश सूत्र एक नहीं होते हैं। कार्य ऊर्जा के मात्रक सेम होते हैं, कार्य ऊर्जा के मात्रक सेम होते हैं तो बीमेश सूत्र भी समान हो जाएंगे। आवेग संवेग के मात्रक सेम होते हैं, भार एवं बल का मात्रक सेम होता है तो बीमेश सूत्र भी समान हो जाएंगे। बल और दाब का मात्रक अलग अलग होता है। बल का क्या होता है? न्यूटन, दाब का क्या होता है? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा संवाहकता गुणांक का बीमा क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये D, mLT का पावर -3 थीटा का -1। निम्नलिखित में कौन वेक्टर मात्रा है? निम्नलिखित में कौन वेक्टर मात्रा है? तो आपका वेक्टर मात्रा हो जाएगा बल। निम्नलिखित में कौन वेक्टर मात्रा है? बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि क्या होती है? जिसमें दिशा और क्या होती है? डायरेक्शन, दिशा और भार दोनों हो, उसको सदिश राशि बोलते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है? बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है ये, याद रखिएगा। द्रव्यमान, इसमें क्या होती है? इसमें दिशा नहीं होती है, इसमें सिर्फ द्रव्यमान होता है। किस डायरेक्शन में बल लग रहा है ये तो नहीं होगा, तो ये आंसर आपका D हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? अदिश राशि,
अदिश राशि क्या होती है? जिसमें या तो बल हो, मतलब या तो दिशा हो या द्रव्यमान हो। तो ऊर्जा, ऊर्जा में क्या है? ऊर्जा में सिर्फ दिशा है, उसमें द्रव्यमान नहीं है, तो ऊर्जा एक अदिश राशि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि क्या हो जाएगी? संवेग एक सदिश राशि हो जाएगी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, आयतन, आयतन कभी भी सदिश राशि नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वेग एक सदिश राशि है। देखिए वेग यहाँ भी सदिश था, यहाँ भी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? त्वरण क्या होता है? काफी लोग बाइक चलाते होंगे, आप लोग एक्सेलरेशन देते होंगे, एक्सेलरेटर दबाते होंगे, वही होता है त्वरण। हिंदी में उसको त्वरण बोलते हैं। पूछा त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? ए बराबर भी माइनस यू, ए बराबर ए क्या है? एक्सेलरेशन यानी त्वरण, भी माइनस यू बाई में टी, यहाँ पे टी टाइम, भी क्या होता है? भी होता है वेग, यू भी वेग होता है, ये शुरुआती वेग होता है, ये लौटती वेग होता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ और संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो पदार्थ के संवेग, संवेग क्या होता है? वेग गुना वेग गुना द्रव्यमान, इसको बोलते हैं संवेग अनुपात। और वेग के अनुपात में, वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो वेग से कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें? द्रव्यमान मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की गति क्या होती है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की गति क्या होती है? उसमें समान त्वरण नहीं होता है। अगर गिरते रहती है तो ऊपर कुछ अलग वेग होगी, जैसे ही नीचे आती जाएगी इसका स्पीड बढ़ते जाएगा, जैसे ही नीचे आएगी उसका स्पीड बढ़ते जाएगा, तो उसमें समान त्वरण कभी नहीं होगा। You have reached the end of the document। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक था। पढ़ते हैं हम अपने। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर ये सीरीज चाहते हैं तो जम कर लाइक शेयर ठोकिएगा इस पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।